Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अभिनेता नहीं नेता चाहिए, अभिनेता नहीं नेता चाहिए। ट्रैफिक जाम की समस्या, जल भराव की समस्या और जिस तरीके से पिक पॉकेटिंग होता है, छेड़खानी होती है, पिक पॉकेटिंग होता है, जो है लोगों का पर्स छीन के भाग जाते हैं, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, ये तो ओवरऑल पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला है। बुरारी विधानसभा में दो मुद्दे लोग खास करके उठाए। एक, डीडीए जिस तरह से लोगों को परेशान करती है, ग्राम सभाओं के जमीन के नाम पर, एनओसी के नाम पर, बिजली कनेक्शन में एनओसी के नाम पर, और दूसरा जो अवैध नशे के धंधे चल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, ये मुद्दे अभी तक लोगों ने अपने सजेशंस में बताए हैं और हम इसको प्रमुखता से अपने जो है एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए न्याय पत्र तैयार किया है, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए भी एक न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं और लोगों के सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहे हैं। हम जो है अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों का सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं और ये जो हमने आपको 5-6 मुद्दे दिखाए हैं, ये प्रमुख मुद्दा है, इस पर हम सबसे पहले निर्णायक करेंगे। दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, सबकी नजर इसी पे, आप इसको कैसे देखते हैं? और दिल्ली में तो गर्मी है, सारा ही आज आप मुख्यमंत्री के बाहर आने के बाद अरविंद जी से मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ बातचीत रही? क्या वो और राहुल जी दोनों एक साथ आपके लिए प्रचार आएंगे, इस पर विचार हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय मिला है, बहुत कम मोहलत मिली है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो लोगों के कार्यक्रम अलग अलग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आप हमारा पोस्टर देख रहे हैं कि एक तरफ जो है केजरीवाल जी और एक तरफ राहुल जी हैं और बीच में मैं हूँ, तो इस बात की गवाही है कि दोनों हमारे साथ हैं, मजबूती से हैं, एकजुट से हैं। वक्त जिस तरह से मिलेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि दोनों की सभा होगी, दोनों जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद देने आएंगे और हमारा मार्गदर्शन। कन्हैया, बुराड़ी के पास कॉलेज नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने का काम तो जनता का है। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम के वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री। कन्हैया, बुराड़ी के पास नॉर्थ कैंपस होते हुए भी नजदीक में कॉलेज नहीं है। लाखों की संख्या में पूर्वांचल के और स्थानीय लोग रहते हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ने की दिक्कत है। कॉलेज के लिए पर्याप्त जगह है, कॉलेज की स्थापना होगी दिल्ली में, बुराड़ी में। दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र सरकार के अधीन है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पर जो पूरा का पूरा प्रशासन केंद्र सरकार। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली में विकास का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जो है हम जो तीनों प्रकार के प्रतिनिधि हैं वो मिलकर के काम करें। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि पिछले 25 साल से वो दिल्ली में वो दिल्ली के लोगों से जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं। 15 साल शीला जी की सरकार रही, फिर माननीय अरविंद जी की सरकार बन गई है, तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बारी बारी से सरकार में है, लेकिन भाजपा को सरकार नहीं बना पाई। और जो भाजपा कभी कहा करती थी कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अब उनके मुंह से भी यह बात नहीं आ रही है। जबकि उनके समर्थक वर्ग में उन्होंने ये फैलाना शुरू किया है कि जो दिल्ली को जितना राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जितना हिस्सा मिला हुआ है, वो भी छीन लेंगे। तो हमारा मानना है कि जो भी विकास के काम रुके पड़े हैं उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलने का सवाल हो, सेंट्रल स्कूल खुलने का सवाल हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने का सवाल हो, या जो जल बोर्ड को एनओसी नहीं मिलती है उसके चलते जो सड़कें खुली पड़ी रहती हैं, इन सब मुद्दों पर केंद्र सरकार से समर्थन होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग सिर्फ एक सीट पे नहीं, पूरी की पूरी 7 सीट पर इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आने वाली 4 जून को एनडीए हार रही है और इंडिया की सरकार